माँ दुर्गा की 8 बाजू, माता रानी की तस्वीर हम जब भी देखते हैं तो उस पर 8 बाजू शो होती हैं, दिखती हैं। ये 8 बाजू क्या हैं? ये 8 बाजू जो हैं, 8 उनकी भुजाएं जो हैं, हमारी सोल का प्रतीक है। सोल के 8 गुणों का प्रतीक है। हमारी सोल के 8 गुण कौन से हैं? पावर टू टॉलरेट, पावर टू एडजस्ट, पावर टू विदड्रॉ, पावर टू पावर टू पैक अप एंड पावर टू लेट गो। ये सब हमारी सोल की पावर्स हैं। हमारे अंदर भगवान ने जो शक्तियां दी हैं, हमारे अंदर माता रानी के जो 8 भुजाएं जो हैं, हमारी जो शक्तियों की प्रतीक है। तो बात करते हैं हम लेट गो की, कि लेट गो कैसे करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जन्म से लेकर आज तक बातें पकड़ कर रख लेते हैं। हमें पता ही नहीं होता, जाने अनजाने में हमें नहीं पता हमने अंदर बातें होल्ड करके रखी हुई हैं। वो इतनी देर से पड़ी होती हैं, हमें पता भी नहीं होता। क्योंकि जब जैसे हम इन बातों को होल्ड करके रखते हैं ना, तो सोल की पावर जो है वीक होनी शुरू हो जाती है। जितनी जितनी बातें हम पकड़ कर रखेंगे, उसने ऐसा क्यों किया, तब 10 साल पहले पता, वो बात मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। इस तरह की चीजें जो हम होल्ड करके रखते हैं अपने माइंड में, तो माइंड की पावर, हमारी सोल की पावर जो है बड़ी कमजोर हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। एक बच्चा है अपने फादर से, अब वो 15-20 साल का हो गया है, अपने फादर से कहता कि जब मैं छोटा था ना, जब 8 साल का था, तो मेरे फ्रेंड्स आए थे, तो आपने उनको भगा दिया था, मुझे याद है। और स्कूल में जो ट्रिप गया था, आपने तो मुझे कभी भेजा ही नहीं, आप बहुत स्ट्रिक्ट रहते हो मेरे प्रति, मैं तो कभी भूलूंगा ही नहीं इस बात को। तो क्या है कि वो बातें उसने अंदर पकड़ कर रखी हुई हैं, इन बातों को वो उसने लेट गो नहीं किया। ये हो सकता है अब तो 15-20 साल का है, अब हो सकता है सारी उम्र ही वो होल्ड करके रखे। तो फादर ने ही उसे एकदम समझाया कि उनकी कंपनी अच्छी नहीं थी, उनकी आदतें अच्छी नहीं थी, आज तुम बड़े अफसर बन चुके हो, वो देखो उनका कोई कैरियर नहीं बना है, इसलिए उनसे दूर रखा। तो उसको उसका समझ आया, तब वो लेट गो किया उसने। जब तक आप दूसरे का पर्सपेक्ट नहीं समझेंगे कि दूसरे के अंदर क्या चल रहा है, तब तक आप लेट गो नहीं कर सकते। लेट गो जो है एकदम से हम नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आज ये चीज हमारे मन में आ गई है, ये निकल जाए, ये निकल जाए, निकल जाए, ऐसे नहीं निकलती। इसको धीरे धीरे माइंड को बड़े प्यार से समझाना पड़ता है। जैसे माता रानी के हाथों में देखते हैं, अस्त्र शस्त्र हैं उनके हाथ में, एक तो माँ है वो, और माँ के हाथ में अस्त्र शस्त्र। तो ये इस चीज का संकेत है कि जीवन में अगर लेट गो करना है तो बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है। प्यार भी करना है, खुद को प्यार से समझाना है। माँ जो प्रतीक है, ममता का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है, प्यार से समझाना है कि इन चीजों को होल्ड नहीं करना, बड़े प्यार से। मन क्योंकि हमारा बच्चा है, मन हमारा बच्चा, इस मन को प्यार से समझाना है कि इन चीजों को होल्ड नहीं करना, इन चीजों को नहीं पकड़ना है, ये दुखदाई होती हैं अगर पकड़ कर रखी जाए। ये माँ बनकर हमने उनको अपने मन को समझाना है। और अस्त्र शस्त्र जो जानी के कोई डिसिप्लिन, कोई तरीके, कोई वेज, जिससे हम जो है इन चीजों को हम हटा सकते हैं। यानी प्यार के साथ साथ डिसिप्लिन जो है, माता रानी इस चीज का प्रतीक है। तो इस चीज को हम अपने जीवन में लागू करते हैं और लेट गो करते हैं। अगर लेट गो नहीं करेंगे तो सोल पावर जो है बड़ी ही वीक होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कौन कौन सी बातें पकड़ी हुई है। आराम से बैठकर अपने आप को वॉच करें कि कौन कौन सी बातें हमारे दिमाग में आती है पुरानी। कई बार हम बड़े पास्ट की, बचपन की चीजें पकड़ कर बैठ जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कब वो अनजाने में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो गई हैं। उन चीजों को हम होल्ड करते हैं और ताउम्र होल्ड करके रखते हैं। और कई बार कोई अपनी ही किसी गलती को हम पकड़ लेते हैं, उसको हम उसके गिल्ट में चले जाते हैं। वो गिल्ट हम उम्र भर छोड़ते ही नहीं, हमने ऐसा किया तो किया क्यों। उस गिल्ट को भी लेट गो करना है, उस
पास्ट को भी लेट गो करना है, इन चीजों को जाने देना है। जितना जाएंगे यहाँ से रिलैक्स होंगे, हल्का हमें फील होगा और हम जो है हमारी सोल पावर जो है इंक्रीज होगी। तो लेट गो एक दिन से सोचने से नहीं होगा, धीरे धीरे इस पर वर्क करेंगे। जितना जितना लेट गो करेंगे अपना माइंड जो है रिलैक्स होगा, अच्छा फीलिंग आएगी और माइंड में जो है बुरे विचार आने जो है, अगर बातें होल्ड करके रखते हैं तो ये बीमारियों का रूप लेकर हमारे गांठे बनकर अंदर आ जाती हैं और फिर बीमारियों के रूप में निकलती हैं। तो धीरे धीरे डिसिप्लिन से हमने लेट गो करना है। तो माता के अस्त्र शस्त्र हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं कि जो चीजें मन में होल्ड करके रखी हैं इनको किस तरीके से हमने डिसिप्लिन में रहकर लेट गो करना है। तो फ्रेंड्स, हमने ये नवरात्रों में माता रानी से शक्तियां लेकर अपने जीवन में जो कुछ भी गलत होल्ड करके रखा हुआ है उसको लेट गो करना है। ये पावर है, उनके जो हाथ में शस्त्र हैं ये उनकी पावर को दर्शाते हैं। ये हमारी सोल के 8 पावर्स को दिखाते हैं, जिसमें एक पावर है लेट गो, चीजों को छोड़ देना, यानी कि मन में पकड़े नहीं रखना, दर्द को नहीं पकड़े रखना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें और मुझे आपके कमेंट का इंतजार करेगा रहेगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।